प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर गजब की सियासी उठापटक हो रही है। और खासकर बात अगर हम बीजेपी और जदयू की करें तो एक अलग ही खेला चल रहा है यूपी में। जी हाँ, जहां एक तरफ बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी और जदयू साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वही अब यूपी में इन दोनों के रास्ते अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी और जदयू की तरफ से लगातार जो नेता है वो ये दावा कर रहे थे कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी यहां अलग दिख रही है और बीजेपी की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस ना मिलने के बाद अब जदयू 51 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ सकती है, जिसकी घोषणा भी बहुत जल्दी ही होने वाली है। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं दिल्ली में। इस बैठक के बाद चीजें साफ तौर पर और सामने निकल कर आएगी। लेकिन आज ये पूरी खबर क्या है, क्या कुछ यूपी में बीजेपी और जदयू के बीच में चल रहा है, और आज जो ये खास बैठक होने वाली है इसका जो सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, और जो 51 सीटों पर जो जदयू बात कर रही है चुनाव लड़ने की, उसका क्या मतलब है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने जा रहे हैं। जदयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव को अकेले या अपने बूते लड़ने की मजबूरी का सारा दोष सहयोगी भाजपा के मध्य मढ़ते हुए अपनी सीटों की संख्या लगभग तय कर ली है। यह कम से कम 51 होगी। दरअसल भाजपा से चुनावी गठबंधन की बातचीत के दौरान 51 लोगों ने जदयू के टिकट के लिए शुल्क 5000 के साथ आवेदन किया था। अभी की नई राजनीतिक परिस्थिति में यह संख्या बढ़ घट भी सकती है। यह वाकई कितनी होगी इस और किस इलाके से कौन लड़ेंगे, यह सब अभी तय करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ललन सिंह दिल्ली में केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। कल लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में उन लोगों की भी चर्चा हुई जो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस क्रम में आवेदन देने वाले 51 लोगों के अलावा भी कई नामों पर बात हुई और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब केसी त्यागी ने कहा कि हमने मजबूरी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने गठबंधन के बारे में हमें सकारात्मक रिस्पांस नहीं दिया। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जदयू अब साफ साफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से यूपी चुनाव में सहयोग नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कोई सकारात्मक जो जवाब आना चाहिए वो भी बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है, तो इसलिए मजबूरन वो अकेले चुनाव लड़ने का सोची है। और आज जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं दिल्ली में। और इस बैठक के बाद जो 11 सीटों पर बात चल रही है कि यूपी में जदयू 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इसकी नाम के साथ और कहां से चुनाव लड़ रही है ये सारी सूची जारी कर दी जाएगी। और ये जो सीट की संख्या है 51, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, अभी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन बातें चल रही है कि लगभग जदयू यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अकेले 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की, आपने वो बाइट भी सुने होंगे जब जदयू के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लगता है सीट की जो बंटवारा होता है उस पर इन दोनों का तालमेल नहीं बैठा, तो अब जदयू जो है कहीं ना कहीं अलग होके बीजेपी से चुनाव लड़ेगी यूपी में। और बातें जो सीट की चल रही है वो 51 सीटों की चल रही है। इस सीट की जो संख्या 51, इसमें जोड़ घटा भी हो सकता है, यानी कि कुछ सीटें बढ़ भी सकती है, कुछ सीटें कम भी सकती है। लेकिन ये जो सारी तस्वीर है आज साफ हो जाएगी, क्योंकि आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं दिल्ली में, जिसमें इन 51 सीटों के बारे में चर्चा की जाएगी। और ये भी क्लियरली ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा कि जदयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी यूपी में या फिर बीजेपी के अकेले हटकर लड़ेगी, और किन सीटों पर लगेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी, और जो उनके उम्मीदवार होंगे वो कितने होंगे, कितने नामों की घोषणा की जाती है और वो कौन कौन से उम्मीदवार सामने निकल कर आते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।